इन्वेस्टिगेशन की जाएगी तो इस पे इमिडिएटली एफआईआर लॉन्च हो जानी चाहिए और कल्प्रिट्स अरेस्ट हो जाने चाहिए। किस तरीके के सवाल आपसे पूछे गए? हाँ, क्या सबूत आपने दिए क्या? सबूत मैं यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं कर सकती क्योंकि अ, मैंने उनको भी इनफैक्ट पुलिस ऑफिशियल्स को भी मैंने बोला गया है कि उसको सीक्रेट के सेफ कवर में उसको रखा जाए, सीलबंद कवर में। सील। अच्छा, ये जो क्या तो सवाल आपने थी कुछ ना, डॉक्यूमेंट्स भी दिए क्या पुलिस को? मेरे पास जो जो इन्फॉर्मेशन मेरे को पता थी, मैं जानती थी, मैंने वो उनको सब बता दी। मतलब आपने सिर्फ बताया या फिर कुछ एविडेंस भी दिए? कुछ एविडेंस भी एविडेंसेस जो दिए? मेरे पास थे मैंने दे दिए। सवाल क्या वो जानना क्या चाहते थे? सवाल किस चीज को लेके सबसे ज्यादा पूछे? कैमरे की तरफ देखिए। सवाल उनके वही थे, जो सतीश जी और विकास मालू का आर्ग्यूमेंट को लेकर उनके सवाल थे, और बिजनेस लिंक्स वो जानना चाह रहे थे क्या क्या है, और जो अनस का कनेक्शन क्या है, मुस्तफ़ा का क्या कनेक्शन है, वो वही सब जानना चाह रहे थे। 3.5 घंटे तक ये पूछताछ हुई है, तो क्या आपसे किसी और केस के बारे में भी डिस्कस किया गया या सतीश कौशिक से ही रिलेटेड थे सारे सवाल? जी, उन्होंने थोड़ा मेरे पर्सनल जो केस चल रहा है, मेरा पर्सनल मैटर जो चल रहा है, उसके बारे में भी पूछताछ की। सतीश कौशिक और इसमें अंडरवर्ल्ड को लेकर भी उन्होंने सवाल पूछे थे क्या? जी, जो सवाल हमारी कंप्लेंट में जो हमने मेंशन किया उससे रिलेटेड सारे सवाल पूछे गए थे। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें भी हैं जैसे कि सतीश कौशिक की फैमिली की हम बात करें या फिर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात करें, कोई फाउल प्ले नहीं आ रहा। आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि फाउल पे? आप जज ये नहीं पुलिस है। का कहना है, ये पुलिस कह रही है देखिए कि देखिए, अभी तक पोस्टमार्टम मैं रिपोर्ट उसका या जवाब मैं फैमिली ने दूंगा। भी जवाब नहीं दिया। उसका जवाब तो मैं देना क्या चाहूंगा। वजह है? उसका मैं जवाब देना चाहूंगा। इसमें लीगल क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, उसमें ये है कि सतीश कौशिक की फैमिली के अपने कारण हो सकते हैं, लेकिन एक स्टेट सब्जेक्ट है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो फैमिली का यहाँ पे क्या मानना है उसके किसी भी हाईएस्ट डिग्री ऑफ ऑफेंस से लेना देना नहीं होता। दूसरा, पीएम की जो आप बात कर रहे हैं उसमें सिर्फ हार्ट अटैक बताया गया, किस चीज ने हार्ट अटैक को ट्रिगर किया है ये विस्तार रिपोर्ट होने के बाद आएगी। अभी तक आप किसी को क्लीन चिट नहीं दे सकते ये कह के। और जहां तक पुलिस का रोल है, वो पुलिस पहले भी हैंड इन ग्लव से एक सीनियर और स्पेशल ऑफिसर पुलिस के, इनसे पीएस कापासेड़ा जिनके तहत आता है, पूरी तरह मिले हुए हैं। इस बात को लेके कोर्ट ने भी ऑर्डर कर रखे। अब आप ये मत भूलिए कि 10 फरवरी 2023 को इनके बेल डिसमिस हो चुकी है। और ये किस स्टेटस से, मैं पूछना चाहूंगा आज दिल्ली पुलिस से भी कि इनके पास कौन सा लीगल राइट है कि ये वहां पे सरेआम बाहर घूम रहे हैं, उनको पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही। ऐसा कौन सा नया लॉ आ गया कि आपकी बेल डिसमिस हो रखी है सेशन कोर्ट द्वारका से और आप बाहर घूम के इंटरव्यू दे रहे हैं? अगर ये आज पुलिस स्टेशन में गए तो उनका अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? ये अपनी स्टेटस रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस बताती है कोर्ट को कि हम दबिश डाल रहे हैं, लेकिन ये मिलते नहीं है। पूछिए। आपने जो आरोप लगाए थे उससे रिलेटेड आपने सबूत सौंपे हैं, तो क्या डॉक्यूमेंट, वीडियो तमाम शक्लों में है या जी, फिर जी। सिर्फ सर्कमस्टेंशियल जो आपको जानकारी थी वो नहीं, आपने जो भी बताया? मेरे पास एविडेंसेस हैं मैंने सारे प्रोवाइड कर दिए। क्या आपके पास लड़ाई का सबूत है या हत्या का सबूत है? मेरे पास दोनों से रिलेटेड जो भी है मैं दे चुकी हूँ उनको। ठीक। मैं आपको यहाँ भी- पे मीडिया में ज्यादा डिस्क्लोज नहीं कर आपको अपनी सकती। पूछताछ में ऐसा तो नहीं लगा कि केस को भटकाने की कोशिश की जा रही है पुलिस अधिकारियों की तरफ से? जी, मुझे शुरू में ऐसा लगा क्योंकि इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, पर फिर बाद में मेरे बोलने पे कि ये इररिलेवेंट है क्वेश्चन और इस केस से रिलेटेड नहीं है, उसके बाद वो रेलेवेंट क्वेश्चंस पे आए। ठीक। Any other questions? So, आपको क्या किसी और जांच एजेंसी से भी कोई क्या call कोई आया? ईडी वगैरह कहीं और आप जाने या कहीं किसी ने संपर्क साधा है अभी आपसे? disclose मैं अभी कुछ हम ठीक इस है, पे कमेंट ठीक। नहीं कर सकते। छोड़ दो। ठीक है, आपके बयान हो गए, अब आपका आगे क्या है? क्या आपका एक्शन रहेगा? क्या करने का? कोर्ट तो ऑफ अब मतलब तो आप लोग का पुलिस- एक्शन क्या होगा? लीगली आप क्या करेंगे? देखिए, हम लोग लीगल एक्शन हमारा ये रहेगा कि हम कोर्ट का अप्रोच करेंगे। और चूंकि इनको कांस्टेंट धमकियां मिल रही हैं, कल रात को भी शी वाज थ्रेटन्ड वेरी बैडली, तो हम विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम के अंदर ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली को अप्रोच करने जा रहे हैं ताकि इनको कम से कम प्रोटेक्शन दी जाए। जिस तरीके से विकास मालू और उसके पीएसओ और बाकी लोगों के द्वारा इनको धमकाया जा रहा है, उससे इनकी जान खतरे में है। और ये तो ये भी कहने कि अगर मेरी जान को कुछ होता है तो उसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ विकास मालू सर, होगा। कब मिली धमकी, कैसे धमकी? लेटेस्ट इनको कल शाम को मिले, जिसके लिए इन्होंने पुलिस स्टेशन में फोन आया था, मैसेज? कैसे? हाँ, फोन के थ्रू ही होती है सारी की सारी। ये डार्क नेट से फोन आते हैं और उससे इनको लगातार धमकियां मिली, जिसके बारे में पहले एक बार तो जब ये पुलिस स्टेशन कापासेड़ा में गई थी तो हम कापासेड़ा पुलिस स्टेशन के बाहर ही हम सब लोग थे, मेरे जूनियर्स ने, वहाँ पे धमकाया गया था, तो हमने इमीडिएटली पुलिस स्टेशन कापासेड़ा में भाग के गए थे। लेकिन जब तक पुलिस वाले बाहर आए थे वहाँ से वो गाड़ी चली गई थी।
अब इनको कल रिसेंटली पूरी तरह धमकाया गया है और उसके बाद से थोड़ा भयभीत में, इसलिए शायद ये आज इंक्वायरी भी ज्वाइन नहीं करना चाहती थी। हम लोग अब माननीय हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में जा रहे हैं ताकि इनको प्रॉपर सिक्योरिटी अभी कितने फोन आए हैं डार्क नेट से, किस तरीके से आपको धमकियां मिल और रही क्या हैं? कहा गया exactly? क्या कहा जा रहा है? धमकी में क्या बोला गया था मरवा दिया जाएगा, यही कहा जाता है। और कौन बोल रहा है, कुछ बोला था? इसके से अननोन रिलेटेड है, आप जानती हैं उसे, कौन है वो? नहीं, मेरे को आवाज से कैसे पता चलेगा कि कौन है, लेकिन उनके पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स और यही सब ही है। नंबर किस तरीके का होता एक बार हम पूरा बता पाएंगे कि क्या है? एग्जैक्टली क्या बोला आता था? है, कैसे आता है? कि केस ये सब जो ये बयान ना दिए जाएं, मेरी पहली एफआईआर में भी मुझे यही बोला गया था कि ये सब स्टेटमेंट्स ना दी जाएं और अभी भी यही बोला जा रहा है, अदरवाइज मेरी जान को खतरा है। आपने कहा इससे कि कोई सतीश- आपने कोई रिटर्न पुलिस कंप्लेंट की है? जी, हमने रिटर्न पुलिस कंप्लेंट कर रखी है और देखिए बिना पुलिस कंप्लेंट के हम लोग माननीय हाई कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते, लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि ये आप मीडिया लोग कोई चीज़ को, आप इंस्पेक्टर विजय सिंह का मैं एग्जांपल दूंगा, हमें उनको हटाने के लिए 2 महीने कोर्ट से जद्दोजहद करी, तब जाके कहीं उनको कोर्ट ने हटाया, लेकिन आप लोगों के कहने पे उनको एक ही दिन में चेंज करके दूसरी आज एक टीम गठित करके इनसे इंक्वायरी करवाई गई। नहीं तो जो पुख्ता सबूत इन्होंने आज दिए हैं और जिस तरीके की सनसनीखेज और इन्होंने अपना डिस्क्लोजर्स किए हैं, व्हेन दे आर लेड टू ए रिकवरी, तो इमीडिएटली उसके ऊपर तो बहुत बवंडर मच जाएगा अगर एक फेयर इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस कर ले। लेकिन जिस तरीके के इन्होंने पुख्ता सबूत दिए, मेरे हिसाब से उसमें बाकी काफी सारी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज का बीच में इन्वॉल्वमेंट अपने आप आ जाएगा, जिस तरीके के आज सबूत दिए गए हैं। सतीश कौशिक को लेकर के आपने जितने भी बयान दिए हैं उससे जो उनकी वाइफ है शशि कौशिक, वो साफ तौर पर इनकार करिए। आप कहते हैं कि वो आपके फैमिली फ्रेंड हैं, आप उन्हें लंबे वक्त से जानती थी, शशि कौशिक से कभी मिली, उन्होंने क्यों इस सब से इनकार कर दिया? देखिए, शशि जी को तो मैं पहले से मतलब काफ़ी टाइम से जानती हूँ, जब से ये मेरी शादी हुई है, और इनफैक्ट मेरे बहुत सारे उनसे व्हाट्सएप चैट्स भी हुए हैं, और कभी ऐसा जो अब वो कह रही हैं क्योंकि उसका डिवोर्स का मैटर है या उसका अपना कुछ चल रहा है इसलिए उसका मोटिव है, तो ऐसा तो कभी ना उनके सामने कुछ हुआ, ना ही कभी कुछ शो किया, ना ही हमारी कोई कभी ऐसी बातचीत हुई। तो जो भी मेरा मैटर चल रहा है उनको तो ये पता ही नहीं था, जब तक मैं उनसे मिली उनको ऐसा कुछ नहीं पता था। तो अब जो ये कह रहे हैं कि उसका ऑलरेडी डिवोर्स, पहली बात तो डिवोर्स तो अभी तक प्रोसीडिंग स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो वो तो कैसे कह सकती हैं कि हमारा डिवोर्स चल रहा है। तो मेरे ख्याल से मैं उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनको जो बोला गया है वो बस वही कह रही हैं। अच्छा, उधर से विकास मालिक तरफ से कहा गया कि आपके ऊपर वो डिफेमेशन की जो लीगल प्रक्रिया वो अपनाएंगे उनके वकील ने, और उन्होंने भी कहा कि कानूनी प्रक्रिया अपनाएंगे। पर एक बात और, मैं कल उनका ये भी दावा था कि जब आप उनके साथ शादी के रिश्ते में थी, मतलब शादी अब भी बरकरार है, लेकिन जब तक कोई डिस्प्यूट नहीं था, तो तब आप लोगों ने $9 लाख की मांग करी थी कोई बिजनेस सेटअप शुरू करने के लिए। उनका ये कहना था कि मैंने वो प्रपोजल ठुकराया, उसके बाद से ये जी सारी ऐसा चीजें शुरू है। हुई। मेरे पास उसकी भी कई रिकॉर्डिंग्स हैं जिसमें ये मैं कोर्ट को शो कर दूंगी कि ऐसा कभी कोई डिस्प्यूट था ही नहीं। ये प्रपोजल भी मुझे उनके दोस्त द्वारा ही दिया गया था, और मेरे पास कंपनी से मेल आया था जो कि आज पुलिस ऑफिशियल्स ने भी दिखाया। ये मेल मेरी मेल से विकास मालू की मेल पे फॉरवर्ड ज़रूर हुआ, बट कभी इसको लेकर कोई डिस्प्यूट या ऐसा कुछ हुआ नहीं, जिसकी मेरे पास बतौर रिकॉर्डिंग्स हैं। डिफेमेशन केस के लिए मैं कुछ बताना चाहूँगा कि ये एक बड़ा कॉग्निजेबल और सीनियर ऑफेंस है। डिफेमेशन तो मात्र एक धमकी दी जा रही है इनको डराने के लिए, और दूसरी ये जो उनकी मेल है आपकी 9 लाख रुपए वाली, इस मेल को इन्होंने माननीय सेशन कोर्ट में भी रखा था, जिसको दरकिनार रखते हुए, ना मानते हुए इनकी बेल को डिसमिस कर दिया गया था। ऐसे फैब्रिकेटेड एविडेंसेस से इनका जो गुनाह है वो छुप नहीं सकता। आज जो पुख्ता सबूत इन्होंने दिए सतीश कौशिक जी की डेथ को रिलेटेड, इससे एक कैन ऑफ वुंड्स विल बी ओपन, और आप देखेंगे इसके अंदर से कैसे कैसे रहस्य बाहर निकल के आते हैं, जो आने वाले दिनों में अगर पुलिस अपनी एजेंसी अच्छे तरीके से जांच कर लेती है, बस थोड़ी सी 10% भी ईमानदारी से जांच कर ले, तो इसके अंदर एफआईआर निश्चित रूप से बढ़ती है। और दूसरी एक बात बड़ी सीधी सी है कि कोई भी एक्यूज अपने आप को एक्यूज नहीं कहता। अगर आप सब लोग अपने आप को एक्यूज कह देंगे तो कोई भी कोर्ट वगैरह की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको, जैसे आप कह रहे हैं कि अगर अच्छे से पुलिस कार्रवाई कर दे एजेंसी, तो क्या किसी और एजेंसी से जांच की आप मांग करेंगे? देखिए, हमने तो पहले भी मांग की थी, कल भी मांग की थी कि इसकी एजेंसी की या तो क्राइम ब्रांच से, दिल्ली पुलिस की, या सीबीआई से होनी चाहिए, क्योंकि अभी भी जो टीम बनाएगी वो साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की ही बनाई गई है। तो साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के, जैसे हमारी क्लाइंट सानवी मालू ने बताया, कि एक स्पेशल कमिश्नर का बर्खास्त प्राप्त था, उसकी वजह से इनके पहले भी
जो बड़े वाइटल एविडेंसेस थे वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं, जिसके लिए सैंक्शंस भी मांगी गई हैं, शो कॉज नोटिस भी इशू हुआ है और कोर्ट ने आईओ को रिमूव भी किया है। और जो कुछ भी हम लोग कह रहे हैं ये सब ऑन द रिकॉर्ड है। हवा में कहने को तो कोई भी कुछ कह सकता है, बट वट एवर स्टेटमेंट वी आर गिविंग दिस इज ऑल रिकॉर्डेड ऑन द ऑफिशियल रिकॉर्ड, दिस मे बी वेरी इजिली वेरीफाइड। सतीश कौशिक की पत्नी की तरफ से कहा गया कि 15 करोड़ रुपए की रकम के लेन देन की बात हो रही है। विकास बालू बहुत रिच हैं, उनके लिए 15 करोड़ रुपए कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं था। तो क्या सिर्फ 15 करोड़ की बात थी या कुछ और भी बात? मैंने आज पुलिस ऑफिशियल्स को सारी डिटेल दे दी है कि 15 करोड़ रुपए विकास मालू, ओके मैं ये डिस्क्लोज नहीं कर सकती, बट ये इन्फॉर्मेशन मैं दे चुकी हूँ कि ये सिर्फ 15 करोड़ की बात नहीं थी।